बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मधुर आवाज के धनी मृदुभाषी उद्घोषक जी, हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम लाटा बोर्ड में राम नाम रूपी अविरत धार बहाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और माँ जानकी जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडर देही जिला बालो छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। यूं तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती है और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला प्रथम सोपान बालकांड का दोहा क्रमांक 150, जहाँ पर महाराज मनु और माँ शत्रुपा के द्वारा किए गए तप का फल मिलने वाला है। महाराज मनु से भगवान ने पूछा आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा चहो तुम्हारे समान सुत प्रभु सन कौन दुराऊ। और जब माँ की बारी आई तो माँ ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 चीजें मांग ली, 6 चीजें, और उन 6 चीजों के साथ अपने जीवन की 6 विकारों का खात्मा भी चाहा। वो 6 चीज क्या है, क्या क्या मांगती है वो, इन सारी बातों की चर्चा मिले प्रसंग के आधार पर आपके बीच करेंगे, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकते। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है, मैं तो बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है बस उसी पर चर्चा करते हूँ। ना तो मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की पुनी आध, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए लाटा बोर्ड में बह रही मानस की इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का प्रचार प्रसार। इसीलिए भारत की इस पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे, और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, इन चांद और सितारों को सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम, और जो दे प्यार तुम्हें उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ आइए राजगीत का अगला अंश पश्चात मानस की चर्चा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
बिहारी की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारपतवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। लाटा बोर्ड के इस मानस महायज्ञ में तन मन धन से आहुति देने वाले समस्त राम भक्त श्रोताओं को हिंदू नववर्ष नवरात्रि रामनवमी आदि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां। इसके बाद चलिए हम आपको ले चले बालकांड के उस पावन प्रसंग की ओर जहां पर सृष्टि के आदि पुरुष और आदि माता महाराज मनु और मां शतरूपा घोर तप करने के बाद परम ब्रह्म को अपने सम्मुख प्राप्त करते हैं। उनसे पहले भगवान ब्रह्मा जी आए, भगवान भोले शंकर आए और भी देवी देवता आए उनके तप को खंडित करने के लिए, कोई उनसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा हमें आपसे मिलना ही नहीं है, आपके दर्शन करना ही नहीं है। उन्होंने पलके ना खोली। लेकिन जब साक्षात नारायण उसके आए, सामने आए, परम ब्रह्म जब उनके सामने आए, तब महाराज मनु ने कहा अजब आरजू है, अनोखी तलब है, तुम्ही को तुम्ही से मांगना चाहते हैं। भगवान नारायण ने तथास्तु कह दिया। फिर बारी माँ की आई। बोले माई मैया आप भी मांग लो, क्योंकि आपने भी उतना ही तपस्या किया जितना कि पिता महाराज ने किया है। माँ ने कहा मैं पति की बातों से पूर्णतया सहमत हूं नाथ, मुझे और कुछ ना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा स्त्री हो आप, नारी हो, और नारी अपने पति की बात से सहमत होती है, ये अच्छी बात है। लेकिन नारी की स्वयं की भी इच्छा होती है। तो मैया हम कह रहे हैं ना मांग लो। इस पर मां शतरूपा ने कहा क्या? सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए जो आप अपने अनन्य भक्तों को देते हैं। मानस प्रेमी श्रोता संतजन, ये रहा वो टीका जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता, और जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसे। इन्हीं को आधार मानते हुए इस प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। आइए सर्वप्रथम दर्शन करते हैं मांगने वालों की मन स्थिति के। हम और आप जब भगवान के सम्मुख जाते हैं तो क्या मांगते हैं? कोई धन, कोई यश, कोई गुण, कोई ज्ञान, कोई पत्नी, कोई पति, कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई और कुछ मांगता है।
ऐसा ही मांगते हैं कि नहीं जी? लेकिन क्या कभी हमने भगवान को भगवान से मांगा है? हैं? एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक छोटा सा बालक था, रोज उसके दादाजी पूजा किया करते थे, तो वो बालक भी सोचता था कि मैं पूजा कर लूं। दादाजी के ना होने पर पिताजी पूजा किया करते थे। वो बालक हर बार अपने दादाजी और पिताजी से कहता था, आज मैं भी पूजा कर लूं। तो दादाजी और पिताजी कहा करते थे, बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, थोड़ा बड़े हो जाओगे, जब तुम्हें मंत्र बोलना आ जाएगा, सीख जाओगे, तब तुम पूजा करना। एक दिन ऐसा संयोग बना कि दादाजी और पिताजी दोनों को घर से बाहर जाना पड़ा। उस छोटे से बालक से कहा कि तुम रोज कहते थे ना पूजा करूंगा पूजा करूंगा, तो आज जब हम संध्या तक ना लौट पाए तो संध्या का पूजन तुम्हें करना है। वो बालक एकदम खुश, अरे वाह, मुझे पूजा करना है। बहुत मुश्किल से शाम हुई, मतलब जब इंतजार करते प्रतीक्षा करते तो एक एक पल भारी लगता है। अब वो पूजन करने बैठा, जैसा दादाजी पिताजी करते थे। भगवान को नहलाया, तिलक किया, भोग लगाया, फूल चढ़ाया, वस्त्र पहनाए, खुशबू इत्र डाला और उसके बाद टूटी फूटी भाषा में आरती करी। अब निवेदन करता है। तो निवेदन क्या करता है? हे भगवान, मेरे दादाजी और दादी जी को स्वस्थ रखना, क्योंकि मेरे दादाजी बड़े प्यारे हैं और मेरी दादी माँ रोज लोरियां सुनाती है। दादाजी मेरे लिए मिठाइयाँ लाते हैं, चॉकलेट लाते हैं, इसलिए उनको स्वस्थ रखना। मेरे माँ और पिताजी को भी स्वस्थ रखना, अच्छे से रखना। कभी कभी जब वो लड़ाई हो जाते हैं ना, तो मुझसे भी बात नहीं करते, तो उनकी लड़ाई ना हो, इस बात का ख्याल रखना। और मैं ठहरा छोटा सा बालक, तो भगवान मुझे भी ठीक रखना। मैं दौड़ते भागते साइकिल चलाते गिर जाता हूँ, लेकिन इन सब से पहले अपना ख्याल रखना भगवान, क्योंकि आप ठीक रहोगे तभी तो सब ठीक रहेंगे। वो बालक जरूर छोटा है, लेकिन उसकी सोच सबसे ऊपर है। ठीक वैसे ही उसने मांगा सबके लिए, लेकिन भगवान के लिए भी मांगा कि सबसे पहले आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, तब तो सबका कल्याण करेंगे। वैसे ही भगवान से भगवान को मांगना, हम सब अपने अपनों के लिए मांगते हैं, लेकिन उनको उनसे मांगना कोई इनसे सीखे। मैंने निवेदन किया था, पुनः दोहरा दूं, अजब आरजू है, अनोखी तलब है, तुम्ही को तुम्ही से मांगना चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब मैया की बारी आई। अब मैया की बारी आई तो कहती है, सोई सुख। इसके साथ अपने 6 बार सोई शब्द आया है। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहो। और ये 6 सोई के साथ 6 विकार का खात्मा चाहती हैं वो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इसके लिए एक एक करके धीरे धीरे मांगती हैं। क्या? सोई सुख। जगत में सुख क्या है आदरणीय? गरीब कहता है अमीर सुखी है, अमीर कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है इंद्र सुखी है। आइए थोड़ा चिंतन करें। इंद्र को तो हमेशा ये डर रहता है कि कहीं कोई मेरी कुर्सी ना छीन ले, मेरी पदवी ना छीन ले। अमीर को तो रात में नींद ही नहीं आती, क्योंकि उसके घर में जो धन भरा है कहीं उसको कोई चुरा के ना ले जाए। सोने के लिए उसको नींद की गोली लेनी पड़ती है। गरीब आज का तो ले दे के भोजन हो गया, कल क्या खाएंगे इस विचार से उसको नींद नहीं आती। तो सुखी कौन है? जो परमात्मा का भक्त है वो सुखी है। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहि विधि राखे, राम ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखें, राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखें, राम ताहि विधि रहिए। जिसके जीवन में ये भाव आ जाए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, और ये कब आएगा जी? जब हम समझ जाएंगे कि वास्तविक सुख क्या है। जो आनंद कंद सुख राशि, भगवान कौन है? आनंद कंद है, आनंद देने वाले, सुख के राशि है। राम जन्म सुख मूल। मूल का तात्पर्य होता है वास्तविक। हम जो दुनिया में आने के बाद जो चीजें अपन को आवश्यकता होती है, वो जब मिल जाती है तो खुशी का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। गर्मी लग गई है, अब गर्मी लग गई है तो बहुत पसीने आ रहे हो और उसी समय पंखा चालू हो जाए, सुख की अनुभूति होगी कि नहीं? आप पसीने से लथपथ हो, लेकिन वो सुख बाद में तकलीफ देती है। कैसे? खूब कड़ाके की ठंड हो और पंखा चालू हो जाए, तब क्या करोगे? जो हवा अभी हमें सुकून दे रही है, वही हवा हमें उस समय कड़ाके की ठंड में मार डालेगी। गर्मी चल रही है, लू चल रही है, राहगीर एक आता है और कहता है दीदी अगर मटके का पानी हो ठंडा ठंडा तो पिला दो। ठंडा ठंडा पानी पी लिया, कितना पिएगा? 1 गिलास 2 गिलास, मान लो बहुत प्यासा है तो 5 गिलास। लेकिन भाई आपको अच्छा ही लग रहा है करके 1 मटका पानी दे दो उसको, कितना पिएगा? अंत में या तो वो गुस्सा के चला जाएगा कि ये पागल है, या फिर मटका ही तोड़ देगा। तो ये जो सुख हमें दुनिया में दिखाई देते हैं, इसकी जब अधिकता हो जाती है ना, तो ये फिर दुख देने लगता है। लेकिन भगवान के चरणों में जब प्रेम होता है तो वो वास्तविक सुख है, और वो सुख कभी खत्म नहीं होता, वो घटता नहीं है, बल्कि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता है। और तब मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसको जब कोई प्राप्त कर लेता है तो वो फिर खुशी के सुख के अंबार में डूब जाता है, फिर उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, सबको खुशियां बांटते फिरता है, फिर वो संत की कैटेगरी में आ जाता है। तो बोले विधाता वो सुख, कौन सा सुख चाहिए? सोई सुख, वही सुख दीजिएगा आप, जिसको प्राप्त करने के बाद हम ये ना कहें कि हो गया।
जो सुख हमें अभी आनंद दे रहा है वही सुख ठंडी में जैसे हवा हमें परेशान करेगी, ठंडा पानी हमें परेशान करेगा, लेकिन वही अगर मिल जाए अभी गर्मी में तो वो सुख प्रदान करेगा, ये तकलीफ दे हो सकता है। एक बात बताइए, एकदम सही और समसामयिक चर्चा। सबसे पहले तो क्षमा चाह रही हूँ, मैं जो बात बोलूंगी किसी को चुभ भी सकती है। जिसके संतान नहीं है वो माँ बाप इसलिए दुखी हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जिसके 4-4 बेटे हों और वो माँ बाप को पानी ना भी दे, पानी भी ना दे, तो क्या वो माँ बाप खुश रहेंगे? हैं? क्यों जी? नहीं ना। अब नहीं होती है, संतान नहीं आए रहती है, तो वो माँ बाप क्या करते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, किसी ऐगा बैगा, किसी डॉक्टर, हकीम, किसी वैद्य, सबके पास जाकर वो सारी चीजें करते हैं कि हमारे घर औलाद आ जाए, संतान आ जाए। लेकिन बाद में जब वही बच्चा कुपुत्र निकल जाए, दुराचारी निकल जाए और माँ बाप को वो परखना देखना भी पसंद ना करे, तब लगता है कि मेरा कोख तो आज बेकार हो गया, इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही ठीक थी। तब क्या मतलब उस सुख का? क्षणिक सुख के लिए आपने क्या क्या नहीं खोया। 9 महीने तक एक बच्चे को गर्भ के भीतर धारण करके आपने अपना संपूर्ण सौंदर्य खो दिया। 3 साल तक अपने स्तन से दूध पिलाया, अपने रक्त को दूध बनाकर, उसके बाद स्वयं गीले में सोकर उसको सूखे में सुलाया। जब उसको बुखार आया, उसकी तबीयत खराब हुई, तो रात रात भर आप जागकर उसकी देखभाल करते रहे, और अंत में वही आपको लात मार के तुम क्या किए मेरे लिए कहता है। तब तो फिर सर धर लेने वाली बात है कि नहीं? जो सुख अभी अनुभव हो रहा है वो बाद में दुख देता है। मैं भगवान ना करे कि किसी के घर ऐसा संतान आए, किसी का ऐसा औलाद हो। भगवान सबको राम सरीखे पुत्र दे। तो ये सुख की बात माँ ने कही। दूसरी बात आती है गति। तो गति की चर्चा करें, लेकिन इससे पहले आइए एक भजन कर लेते हैं। चूंकि बात माँ की चल रही है और माँ भगवान से मांग रही है, तो एक भजन माँ के चरणों में समर्पित करना तो बनता है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का
यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों में वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली लुट बन की जगाली तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन देके कर दिया माला माल। तूने भक्ति का धन देके कर दिया माला माल। रहे जब तक ये प्राण करूं तेरा ही ध्यान नाम तेरा पुकारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली लुट बन की जगाली तेरी आरती उतारो भोली माँ। तेरे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। सोई सुख के बाद बारी आती है सोई गति की। गति वैसे दो तरह की गति होती है, एक तो गति होती है और दूसरी दुर्गति, सदगति और दुर्गति। तो सदगति और दुर्गति कैसे कैसे अपन जीवन यापन करते हैं तब होती है। हमने कोई कुकृत्य किया, हमने कोई गलत कार्य किया, उसके बाद हमारी दुर्गति यानी हमारा पतन निश्चित है। उदाहरण, दो व्यक्ति निकले, यहीं पे खपरी है ना, खपरी, हाँ, परिकल्पना करिए हमारे साथ। दो व्यक्ति निकले खपरी से, चलो जी लाटा बोर्ड में रामायण कार्यक्रम हो रहा है, सुनने चलते हैं। जैसे ही यहाँ पर आए, एक व्यक्ति कहता है तू सुनेगा तो सुन भाई,
मैं दिन भर गेहूं काटा हूँ, थक गया हूँ, शाम होने को है, थोड़ा थकान मिटाने के लिए दवाई पीने चलता हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। तो जो कथा सुनने बैठा वो बैठ गया और एक गया अपने मंदिर में भगवान का दर्शन करने, वहां से वापस लौटा तो बेचारा हिलते डुलते आ रहा था और एक जगह गिर गया। 2-4 लोगों ने इसको घेर लिया। रामायण से उठकर 1-2 पार्टी सुनने के बाद वो व्यक्ति वापस जा रहा था, तो लोगों को घेरे हुए देखकर पूछा क्या हुआ भाई? तो बोले पता चला कि भैया कोई गिर गया है, बहुत ज्यादा पी के आया है, टुन है। वो जाके देखता है, अरे ये तो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, इसी के साथ मैं कथा सुनने आया था। तो बोले भाई साहब आपने भी कोई थोड़ी बहुत? बोले नहीं भैया, मैं तो राम रस पी के आ रहा हूँ और ये मधुर रस पी के आ रहा है मदिरालय में जाकर। अच्छा, अब ये बताइए इसमें दुर्गति किसकी और सदगति किसकी? जो पी के आ रहा है उसकी सदगति हुई क्या है? पैसा अलग गया, शरीर अलग गया, इज्जत अलग गई, और सड़क में ऐसे ही पड़ा हुआ तो दुर्गति अलग हुई। ठीक है। और जो कथा सुना वो भगवान का कथामृत पीने के बाद उसको आत्मिक शांति का अनुभव हुआ, उसका पैसा भी बचा, उसका इज्जत भी बचा और उसकी दुर्गति भी नहीं हुई। अब चूंकि यहाँ पर गति की बात आई है तो अपन सदगति की ही बात करें, क्योंकि ईश्वर से मांग रही है वो। तो सदगति किसकी हुई? तो आइए इसके बाद आने वाली कथाओं में थोड़ा दर्शन करते हैं। एकई बाण प्राण हर लेना। भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मांग कर ले गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, और जिनसे यज्ञ करवाना चाहते थे वो थी ताड़का और उसके 2 बेटे सुबाहु और मारीच। रावण और रावण जैसे और जो उनके परिजन थे वो सब यज्ञ हवन होने नहीं देते थे। तो ताड़का को बाण लगा, उस हिसाब से उसको मर जाना चाहिए, और मरने के बाद चूंकि वो पूरा जीवन कभी भगवान का नाम नहीं ली, कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, तो उसको नरक मिलना चाहिए था। लेकिन उसकी सदगति हुई। क्यों हुई? क्योंकि दर्शन हो रहा है भगवान का। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कहकर मेरे प्राण तन से निकले। तो अंत के समय भगवान का दर्शन और भगवान के बाणों से उसकी मृत्यु। और जब भगवान के हाथों कोई मरता है तो वो मरता नहीं है, वो तर जाता है, तो उसकी गति सदगति हुई। मतलब उसका जो जाने का रास्ता है वो ईश्वर की ओर है। और जब कोई ईश्वर की ओर आगे बढ़ता है, मानस के भागवत कथा के अंतर्गत एक कथा आती है, पूतना। उसको मां का दर्जा दिया भगवान ने। क्यों दिया? अरे वो तो भगवान को मारने आई थी, विष लगाकर स्तनपान करा रही थी, तो इस हिसाब से तो उसको नरक जाना चाहिए था। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप मेरी माँ हो, क्योंकि आपने मुझे स्तनपान कराया है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। अगर आपका भाव अच्छा हो तब भी, अच्छा ना हो तब भी, ईश्वर का अगर ईश्वर की ओर अगर हमारी गति जाती है तो समझ लीजिए मोक्ष यानी गति हमारी सुधर जाएगी। वैसे ही कंस को याद करें। कंस को पता चला कि मेरा जो भांजा है वो काला है, हर चीज में उसको भगवान दिखते थे। वो कुभाव से ही सही पर भगवान का नित्य ध्यान किया करता था। किसी की परछाई भी बनी तो उसको सांवला सलौना कन्हैया दिख जाते। भोजन करने बैठते तो थाल में दाल के जीरे के छौंक में वो काला काला जीरा भी उसको कन्हैया का स्वरूप दिखाई देता। तात्पर्य ये कि चहुओर उसको कन्हैया 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 दिखाई देने लगे, और अंततः वो स्वयं अपने आप को कन्हैया में डुबो दिया और उसकी गति भी ईश्वर की ओर हो गई। कुभाव से ही सही, लेकिन भगवान को याद तो कर रहा है।
तो गति कैसी होनी चाहिए? तो बोले ईश्वर की ओर होनी चाहिए, भगवान की ओर होनी चाहिए। क्षमा चाहते हुए एक बात जरूर कहूंगी, आयोजन मानस मंच का आप सभी के द्वारा, और ये बड़े सौभाग्य का विषय है, हमें आने का मौका मिला। लेकिन इसी मानस मंच पर अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता, मान लो, तो क्या ये पंडाल खाली दिखाई देता है? नहीं, भरा हो जाता, भरा होता और दूर तक लोग भरे होते देखने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी गति ईश्वर की ओर नहीं है, लेकिन उन नवयुवक भाइयों को जरूर कहूंगी जिसका उदाहरण मैंने अभी गति, सदगति और दुर्गति के आधार लेकर दिया था, वो अपनी गति को सुधार के रखें। जिंदगी के नैये रे ठिकाना गा भैया मोर, गतिलापन बना लेगा भैया मोर, गाले तहरी गुल गाले। बस यही कहना चाह रही हूँ। फिर बारी आई भक्ति की, सोई भगति। भक्ति कैसा? सुदामा के विषय में, सबरी के विषय में या मां कर्मा के विषय में आप सब जानते हो। वो कोई बहुत बड़े घर से ताल्लुक नहीं रखते थे कि भगवान के लिए 56 भोग बनाए और उसके बाद भगवान जी को भोग लगाएं, और चाहे विदुर की बात ले लें, और 56 भोग लगाने के बाद उसको भोग करें, स्वयं खाएं। ऐसी परिस्थितियां नहीं थी उनके पास। माँ सबरी तो कंदमूल फल लाती थी, माँ कर्मा खिचड़ी बनाती थी, विदुर की विदुरानी ने तो भतवे की भाजी बिना नमक के भगवान को खिला दी थी, और सुदामा की तो बात ही निराली है। एक पाक में एक एकादशी और एक महीने में 2 एकादशी। जब सुदामा से मिलने के, कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा गए तो उनकी पत्नी ने कहा था, सुशीला ने कहा था कि महीने में 2 एकादशी और साल में 24 एकादशी होते हैं भगवान, लेकिन हमारे घर में रोज ही एकादशी है। मैं ध्यान चाह रही हूँ शब्दों पर। एकादशी का तात्पर्य यहाँ पर उपवास से नहीं, भूखे रहने से है। लेकिन क्या उनकी भक्ति में किंचित मात्र भी खटास आई? आज हम अपना भगवान बदलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में वैसे ही बहुत सारे भगवान हैं, हर रोज अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। रविवार को सरस्वती माँ की, सोमवार को शिव जी की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, गुरुवार को भगवान विष्णु जी की, शुक्रवार को संतोषी माता की, शनिवार को शनि देव की। इस तरह से पूरे बार बंधे हुए हैं। पूरे महीने भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन हिंदू धर्म के अलावा ऐसे बहुत सारे पंथ समाज में निकल चले हैं जिसके चलते वो अपने अपने इष्ट को मानते हैं। भगवान बदलना भक्ति का प्रारूप नहीं है, बल्कि इनमें उनमें तुझ में मुझ में सब में उन्हीं की सूरत है। अगर ऐसा भाव आ जाए तो क्या बुरा है। हम सब में अपने इष्ट को देखें, सब में अपने भगवान को देखें। अरे पुजारी मंदिर द्वार पे क्यों तू लगाए ताला, छुप कर कब बैठा है वहां पर भक्तों का रखवाला। भरम तोड़ दे अपने मन का, प्रभु जी न पत्थर मूरत है। इनमें उनमें तुझ में मुझ में सब में उन्हीं की सूरत है। पर दिखेगा कब? जब अपनी आंखों पर से हटा ले माया रूपी जाला,
अरे अपनी आंखों पर से हटा ले माया रूपी जाला, छुप कर कब बैठा है वहां पर भक्तों का रखवाला। भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो हर जगह सिया राम में सब जग जानी, सब में अपने इष्ट का दर्शन। श्री रामा जब भिक्षा मांगने जाते थे ना, तो किसी के घर मिलता था, किसी के घर नहीं मिलता था, और कई कई दिन तो ऐसा होता था कि मिलता ही नहीं था। और जब जिस दिन नहीं मिलता था तो वो तब भी खुश रहते थे और भगवान कन्हैया से कहते थे संध्या की बेला में, कान्हा जी आज तो भोजन के रूप में जल ही मिला है आपको, तो चलो जल का ही भोग लगाओ और हम भी इसी का पान कर लेते हैं। भक्ति में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भक्ति में दरार आए, भक्ति कम पड़ जाए, बल्कि भक्त की भक्ति बढ़ते जाती है, इसलिए क्योंकि उसको भरोसा है अपने भगवान पर। तो प्रभु वही भक्ति दीजिए कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, पर आपकी भक्ति मेरे अंतःकरण से ना छूटे। सोई निज चरण स्नेह, आपके चरणों में स्नेह, आपके चरणों में प्रेम मेरा बना रहे जन्म जन्मांतर। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना आनु। जन्म जन्मांतर भगवान के चरणों में प्रेम मेरा बना रहे। हम क्या करते हैं, ये भगवान नहीं माने तो अन्य समुदाय के भगवान को हम पूछते हैं। मेरे गांव में जहां मैं रहती हूँ, वर्तमान निवास मेरा, वैसे मैं बहुत दूर से नहीं हूँ, ये सिकोसा के पास भाठा गांव है, वो मेरा ससुराल है, लेकिन मैं रहती परसदा में हूँ, डगनिया के पास परसदा, ऊटेबंद सुने होंगे। तो जिस गांव में, हाँ जी, जिस गांव में मैं रहती हूँ वहां कुछ घर ऐसे हैं जो अन्य धर्म को मानते हैं। साहू परिवार से हैं, क्षेत्रीय बैठक हुई उनकी, उनको खूब समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने। उनसे पूछा गया क्यों नहीं मानते हो आप अपने धर्म को? उन्होंने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार थी और जब मैं इस धर्म में जुड़ा, उस प्रार्थना को किया, तब मेरी माँ ठीक हो गई। जिस भरोसे और विश्वास के साथ आप उस धर्म को अभी वर्तमान में मान रहे हो, आपका जन्म और जन्म से लेकर आपके जीवन काल तक आज तक जितना सारा आपने अच्छा बुरा किया, सुना, जागा, सोया, जो कुछ किया अपने धर्म पर किया, तो क्या वही भरोसा, वही विश्वास, वही आस्था आप अपने ईश्वर पर नहीं कर सकते? उनके चरणों में उतना ही प्रेम नहीं कर सकते? बंधु मोबाइल बंद करें, किसी मोबाइल बज रहा है। तो वही आस्था, वही विश्वास अपने भगवान पर नहीं हो सकती क्या? और अगर ऐसी होगी तो मेरा मानना है कि जब भगवान के चरणों में प्रेम अटूट होगा, तब कुछ नहीं मांगेंगे। चरण सरोरुहनाथ जनी का बहुत जय मति मोरी, यही निवेदन करेंगे कि आपके युगल चरणों को मेरी मति कभी ना छोड़े। मैया यही तो कह रही हैं कि भगवान आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। चलिएगा चर्चा फिर से हो, इससे पहले एक भजन करते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। देवन मां महादेव के त्रिशूल डमरू वाला, त्रिशूल डमरू वाला भोला, त्रिशूल डमरू वाला। दानी माते अवभट दानी, महिमा तोर निराला। महिमा तोरी निराला भोला, महिमा तोरी निराला। अलगे अलगे हावे तोर भोला बात, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। जगहित पर जहर पिए, कंठ मरा के दबा के। कंठे मरा के दबा के भोला, कंठे मरा के दबा के। जहर से ती कंठ नीला पर गए, नीलकंठ नाम धरा गे। नीलकंठ नाम धरा के भोला, नीलकंठ नाम धरा के। अलगे ओ चरण मां सबो झुकाए माथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ भोलेनाथ। जय हो नीलकंठ भोलेनाथ,
बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। विवेक, विधाता ने हमें विवेक तो दिया है, लेकिन इस विवेक का, इस बुद्धि का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। कोई कुछ बात बोल दिया, हम उसी की बात पर चलना प्रारंभ करते हैं। मैया कहती हैं प्रभु मुझे विवेक दीजिएगा, मैं जान पाऊं अच्छा क्या, बुरा क्या, सही क्या, गलत क्या, इसकी बुद्धि मुझे दीजिएगा। और सोई रहनी प्रभु, रहनी कैसी रहनी? जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, ऐसी रहनी। हर परिस्थिति में खुश रहूं, ऐसी रहनी। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमें ही कृपा करी दे। भगवान ने माता के मांगे गए इस 6 वरदान के बाद सारी बातों का निचोड़ एक ही पंक्ति में कह दिया कि माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। माँ, मेरी कृपा से आपका अलौकिक ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा, अर्थात आपने जो मांगा वो पूर्ण होगा। तभी तो प्रमाण मिलता है। दशरथ की मृत्यु हो जाती है, श्री राम जी का 14 साल का वनवास हो जाता है, लेकिन माँ कौशल्या अपने पुत्र को जानती थी कि ये कौन है, इसीलिए रोका नहीं उसने। चाहती तो अपनी कोखजनी संतान को जबरियां रोक सकती थी, लेकिन माँ और पिता की आज्ञा का पालन तुम्हें करना है बेटा, और जाओ कहकर भेज देती है। और अपने जीवन से वो 6 विकारों का नाश भी कर देती है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर का। तो आइए हम और आप मिलकर भी वही सारी बातें हम भी मांगे ईश्वर से। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमें ही कृपा करी दे हो। ऐसा हम भी निवेदन करें। और एक अंतिम छोटे से भजन के बाद आप सबों से सादर विदा लेते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे। लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उनके हाथ में। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल नबा का होता उनका, बाल नबा का होता जिनका
पवन पर केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता, केवल उनकी सत्ता। हाँ जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ तो हिल न सके एक पत्ता। हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उन्हीं का सोचा यहाँ पे होगा, उन्हीं का सोचा यहाँ पे होगा, उनकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नमा का होता उनका, बाल नमा का होता जिनका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। राम लखन दोनों भैया के संग माँ सीता मैया के आरती उतारो हो। आरती उतारो, राम लखन दोनों भैया के संग माँ सीता मैया के आरती उतारो। जय हो आरती उतारो हो। राम लखन दोनों भैया के संग माँ सीता मैया के आरती उतारो हो। जय हो आरती उतारो, राम लखन दोनों भैया के संग माँ सीता मैया के आरती आरती श्री रामायण जी की रामा हो सिया रामा। तीरथ ललित ललित से अभी रामा हो सिया रामा। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद रामा हो सिया रामा। वाल्मीकि विज्ञान विशारद रामा हो सिया रामा। सुख सनकादि शेष अरु सारद रामा हो सिया रामा। हरिणि पवन सुत कीरति रीहि रामा हो सिया रामा। गावत वेद पुराण अष्टदश रामा हो सिया रामा। जो साथ समिगंधन को रस रामा हो सिया रामा। मुनि जन धन संतन को सर्वस रामा हो सिया रामा। सारे अंश समत सब ही रामा हो सिया रामा। जय हो चरण तुर पखारो हो। राम लखन दोनों भैया के संग माँ सीता मैया के आरती उतारो हो। जय हो
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।